हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। मेरा नाम है मोनिका और आज सबके दिमाग में एक ही बात है कि जो ये रेडमी ने अल्फा सेल नाम की बॉल डाली है, इस पे हमारा सिक्सर लगने वाला है या फिर हम आउट होने वाले हैं। मेरा मतलब है कि इस अल्फा सेल में क्या हमें K20 और K20 Pro को प्री बुक करवा लेना चाहिए या फिर नहीं। अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं तो बस अभी आपका कंफ्यूजन दूर किए देते हैं। देखते रहिए वीडियो को। K20 और K20 Pro हमें इस अल्फा सेल में लेना है या फिर नहीं, उससे पहले क्वेश्चन आता है कि आखिर ये अल्फा सेल का ड्रामा है क्या। एक्चुअली अगर आपने कभी भी Xiaomi के फोन्स परचेज किए हैं तो आपको पता ही है, मी के फोन्स आते हैं हमेशा फ्लैश सेल में, यानी कि फर्स्ट के कुछ मिनटों में ही फोन सोल्ड आउट हो जाते हैं और लोगों का लक इस पर डिपेंड करता है। मतलब मिला तो मिला, नहीं मिला तो नहीं भी मिला, और जो कुछ उसके फैंस होते हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और ऐसा रिसेंटली केस देखा यहाँ पे Redmi Note 7 Pro में। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार Redmi Note 7 Pro लेना तो है लेकिन फ्लैश सेल में आता है, इस वजह से मिल ही नहीं पाता है। और यही चीज़ नोटिस की है यहाँ पे Redmi ने अपनी K सीरीज़ के लिए। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि फ्लैश सेल में फ़ोन आए और जो उनके फैंस हैं वो उनको अगर K20 या K20 Pro नहीं मिले तो वो डाइवर्ट हो जाए यहाँ पे Realme ब्रांड की तरफ, क्योंकि हमें ये भी पता है Realme X लॉन्च होने वाला है, वो फ़ोन फ्लैश सेल में भी नहीं आएगा। तो हो सकता है जो ये Redmi और Realme की दुश्मनी है, इसका एडवांटेज Realme को मिल जाए। कमाल की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी यूज की है Redmi ने अपनी K सीरीज के लिए, यानी कि फोन लॉन्च हो उससे पहले ही उनको पता चल जाए कि हमारे कितने फोन्स यहाँ पे बिकने वाले हैं। ऑफ कोर्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो है। अब एक्चुअली ये अल्फा सेल क्या है और आप कैसे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कल 12 जुलाई है, कल 12 बजे से ये अल्फा सेल स्टार्ट होने वाली है। मी.com और फ्लिपकार्ट दोनों पे आपको ये देखने को मिल जाएगी। आपको क्या करना है, अगर आप K20 और K20 Pro पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं और आपको खरीदना ही है तो फिर आप अपना मनपसंदीदा कलर, मनपसंदीदा बेस वेरिएंट वहां पे जाके सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे बुक कर सकते हैं एक नॉमिनल सी अमाउंट से, जो कि यहाँ पे है 855 रुपीज। अब जैसे ही आपका फोन यहाँ पे प्री बुक हो गया तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो Xiaomi के सीईओ ने खुद क्लैरिफाई किया है कि अगर आपने अपना फोन प्री बुक कर लिया है तो आपके लिए एक डिवाइस अश्योर है, यानी कि जितने प्री बुकिंग्स होंगे उतने डिवाइसेस यहाँ पे अश्योरली सबको दिए जाएंगे। और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर आप इस प्री बुकिंग रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेते हैं तो Redmi की तरफ से आपको एक स्पेशल सरप्राइज भी मिलेगा। अब वो Mi Band 4 हो सकता है या फिर फास्ट चार्जर हो सकता है, मी के ब्लूटूथ हो सकते हैं या फिर ईयरफोन्स हो सकते हैं। अभी तक कुछ कंफर्म नहीं है लेकिन 90% लग रहा है कि Mi Band 4 हो सकता है। तो अगर आपको मी की तरफ से स्पेशल सरप्राइज चाहिए तो फिर आपको इस प्री बुकिंग रजिस्ट्रेशन में हिस्सा लेना पड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट तक। आपने अपना फोन बुक कर लिया, अब आपको वेट करना है 17 को फोन के लॉन्च होने का। जैसे ही फोन लॉन्च होगा, प्राइजेस यहाँ पे रिवील होगी तो ईमेल के थ्रू या फिर किसी मैसेज सिस्टम के थ्रू आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको अपना बचा हुआ अमाउंट पे करना है ताकि आपका डिवाइस अश्योर हो जाए। अब नेक्स्ट यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मेरे 855 रुपए क्या वेस्ट होने वाले हैं अगर मैं नहीं खरीदूं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने खुद क्लैरिफाई किया है यहाँ पे कि जो ये 855 रुपए हैं आपको एज अ कूपन की फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि जो मी.com है और फ्लिपकार्ट है इस पे आप ये कूपन रिडीम कर सकते हैं और जब आप 17 को मोबाइल के लिए पे करेंगे तब भी आपको इसी कूपन को रिडीम करके यहाँ पे अपना रिमेनिंग अमाउंट पे करना है। सुनने में तो अल्फा सेल काफी पॉजिटिव लग रही है ना? आपको भी लग रही है ना? लेकिन यही तो अब सोचने की बात आती है। मुझे एक बात बताइए कि क्या किसी भी चीज का प्राइस पॉइंट जाने बिना आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके उसको खरीद सकते हैं? अनटिल और अनलेस आप वैसे कंज्यूमर्स नहीं हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता कि फोन किसी भी प्राइस पॉइंट पे लॉन्च हो, मुझे तो K20 और K20 Pro खरीदना है तो मैं तो खरीद के ही रहूंगा। अगर हम उस तरह के कंज्यूमर हैं जो यहाँ पे बजट डिसाइड करके चलते हैं और फोन लेना चाहते हैं ऐसा जिससे हमें फुल्ली सेटिस्फैक्शन मिले, तो फिर डेफिनेटली प्राइस पता होना जरूरी है। तो ये बिल्कुल एक सोचने वाला पॉइंट है। मेरे हिसाब से प्राइस तो सबसे ज्यादा मैटर करता है किसी भी फोन के लिए।
मुझे भी आप जरूर कमेंट्स में बताइए कि क्या बिना प्राइस जाने आप ये कदम उठाना चाहेंगे Redmi K20 और K20 Pro के लिए। नेक्स्ट पॉइंट जो यहाँ पे आता है, मुझे लगता है वो भी सोचने लायक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा अल्फा सेल को तो एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फोन की डिलीवरी से रिलेटेड यहाँ पे कुछ भी अश्योरिटी नहीं है। यानी कि जैसे अगर मैंने फोन प्री बुक किया है तो डेफिनेटली मुझे फ्लैश सेल से पहले वो फोन मेरे पास डिलीवर होना चाहिए, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। और ऐसा ही लग रहा है कि जब फ्लैश सेल होगी वहां पे ऑलरेडी आपका डिवाइस बुक है और उसी के बाद हो सकता है आपको डिलीवरी फोन की मिले। तो मुझे भी थोड़ा सा ये पॉइंट यहाँ पे सोचने लायक लग रहा है कि यार डिलीवरी तो फिर फास्ट होनी चाहिए जिन्होंने यहाँ पे प्री बुक करवाया है। क्या आपको भी यही लग रहा है? और नेक्स्ट और थर्ड पॉइंट जो यहाँ पे आता है, जो बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है, डेफिनेटली मैं मानती हूँ कि फ़ोन चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, लेकिन फिर भी इंडिया में लॉन्च होना अभी बाकी है। फ़ोन के रिव्यूज़ आना अभी बाकी है कि फ़ोन सच में कितना अच्छा या फिर कितने पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के साथ आने वाला है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। डेफिनेटली फ़ोन की जब नेक्स्ट सेल होगी तब हम उस फ़ोन को खरीद सकते हैं, ताकि एटलीस्ट हमें उसके पॉजिटिव और नेगेटिव सभी तरीके के पॉइंट्स पता हो। हम भी यहाँ पे ट्राई करेंगे Redmi K20 और K20 Pro आप लोगों के लिए लाने के लिए, उसका एक ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के लिए करने के। तो गाइज ये है पूरा अल्फा सेल का ड्रामा जो कि आया है Redmi की K सीरीज की मार्केटिंग के लिए। देखिए, मैंने आपको ये भी बता दिया कि अल्फा सेल क्या है, पॉजिटिव पॉइंट्स उसके क्या क्या आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही में मैंने अल्फा सेल के नेगेटिव पॉइंट्स भी आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं कि प्राइस पॉइंट हमें पता नहीं है, फ़ोन की डिलीवरी से रिलेटेड पता नहीं है और फ़ोन के रिव्यूज़ अभी आना बाकी है। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको ये अल्फा सेल कैसी लगी है। क्या आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करके K20 और K20 Pro को प्री बुक करवाने वाले हैं, या फिर जो 3 नेगेटिव पॉइंट्स मैंने बताए हैं अब आप उनके बारे में भी यहाँ पे सोचेंगे और नेक्स्ट सेल का वेट करेंगे। जो भी आपकी राय हो कमेंट्स में शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाल बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे इस तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।